Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साजिद खान और आप देख रहे हैं बायो पॉइंट। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि बायोलॉजी का दूसरे सब्जेक्ट्स और फील्ड्स के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है इसके अंदर कितने फील्ड्स होते हैं, कितने कैरियर्स होते हैं। जो एक स्टूडेंट है जो मास्टर करता है, बैचलर करते हैं या एपीसी करते हैं, तो इसके बाद वो कौन से कैरियर्स है बायोलॉजी के अंदर जिसके अंदर एक स्टूडेंट जा सकता है और अपनी एक प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि कैरियर हम किसे कहते हैं, तो कैरियर जो है हम प्रोफेशन को हम कहते हैं, एक पेशे को हम कैरियर कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिसिन एंड सर्जरी की हम बात करते हैं। तो हम कहते हैं कि मेडिसिन और सर्जरी जो है एक चीज़ है, लेकिन ये हरगिज़ एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपस से एक दूसरे से जुड़ा जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिसिन की, हम बात करते हैं। तो मेडिसिन के अंदर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसका जो एक डिज़ीज़ है इसकी डायग्नोसिस, इसके क्योर और प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट से इसका ताल्लुक़ है। जब आप के अंदर एक बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर एक इस बीमारी को जो है डायग्नोस करती है, इसकी तशख़ीस करती है और इसके बाद आप कुछ ट्रीटमेंट, कुछ मेडिसिन वगैरह देते हैं। तो ये सारे जो है मेडिसिन के फील्ड में आते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट जो है वो सर्जरी है। तो सर्जरी के अंदर हम क्या करते हैं, जो इसका काम होता है, जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं इसके अंदर इसको रिपेयर करते हैं। तो यानी एक बॉडी का जो एक पार्ट है इसके अंदर एक कोई खराबी है तो इसको रिपेयर करते हैं। इसी तरह या तो इसके अंदर एक बॉडी के पार्ट्स को रिप्लेस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किडनी रिप्लेसमेंट हो गई, लिवर रिप्लेसमेंट हो गई। इसी तरह दूसरे जो बॉडी पार्ट है इसको रिप्लेस करते हैं या इसको रिमूव किया जाता है। रिमूव फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉडी पार्ट है, इसके अंदर कोई फॉल्ट है, वो बेकार हो चुके हैं, तो इसको इस बॉडी से जो है रिमूव किया जाता है। तो ये सारे जो है एक सर्जरी के फील्ड में आते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है कि जो बोथ जो प्रोफेशन है दोनों के लिए, तो इसके अंदर जो स्टूडेंट होते हैं एपीसी करने के बाद वो एमबीबीएस के लिए अप्लाई करते हैं। तो एमबीबीएस अब हम किसे कहते हैं, तो एमबीबीएस का मतलब है कि बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। तो ये एक लफ्ज़ है जिससे एमबीबीएस बना हुआ है। तो एमबीबीएस करते हैं, इसके बाद एमबीबीएस के अंदर वो मेडिसिन और सर्जरी के बारे में पढ़ते हैं बहुत से, और इसके बाद जो है वो एक स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो ये सारे जो डिस्कशन है वो मेडिसिन एंड सर्जरी के अंदर आती है। तो अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो फील्ड है वो है फिशरीज़। तो फिशरीज़ हम किसे कहते हैं, फिशरीज़ हम कहते हैं कि जो फिश होते हैं, और फिशरीज़ हम फिशेस के पालने को हम फिशरीज़ कहते हैं। जो फिशर्स होते हैं इस स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फिश की जो प्रोडक्शन होती है इसकी स्टडी को हम फिश प्रोडक्शन कहती है। इसके अंदर हम कहते हैं कि जो एक फिशर्स होता है, एक माहीगीर होता है, इसके फील्ड के अंदर वो ऐसे तरीके और ऐसे टेक्निक यूज़ करते हैं कि फ़िशेस की जो पैदावार है इसको बढ़ाई जा सके और उससे बहुत पैदावार हासिल किया जा सके। तो इस तरह पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स है जो जिसके अंदर एक स्टूडेंट जा सकते हैं और ये प्रोफेशन को एडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, फिशरीज़ के अंदर दे सर्व्स फॉर एनहांसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। इसके अंदर दो किस्म के प्रोसेस होती है। एक इसके अंदर जो क्वालिटी होती है, दूसरी इसकी क्वांटिटी होती है। तो क्वालिटी का मतलब है कि अच्छी क्वालिटी के फ़िशेस को प्रोड्यूस किया जा सके, और दूसरी जो है वो एक क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी में हमारे कि ज़्यादा तादाद में फिशेस प्रोड्यूस किया जा सके। इसके अंदर एक फिशर्स जो होता है वो
फिशेस के जीन्स के साथ खेलता है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की वेरिएशन और तब्दीलियाँ करके एक मुख्तलिफ़ किस्म के एक वैरायटी को प्रोड्यूस करते हैं जो ज़्यादा पैदावार भी दे, अच्छी क्वालिटी की भी हो और अच्छी क्वांटिटी के फिश पे प्रोड्यूस किया जा सके। तो पाकिस्तान के अंदर ये इस प्रोफेशन को कब अडॉप्ट किया जाता है, जब आप ज़ूलॉजी के अंदर बैचलर करते हैं, मास्टर करते हैं, तो इस फिशरीज़ के प्रोफेशन को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इस तरह नेक्स्ट जो हमारे साथ आती है 3rd नंबर पे, वो है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर हम जो फूड्स क्रॉप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वो क्रॉप्स जो होते हैं, वो फसलें होती है जो हमारे खुराक के लिए ज़रूरी होते हैं, जो हमें खुराक देते हैं। इसी तरह जो एनिमल्स होते हैं जो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, इसी जो है क्रॉप्स, ऐसे क्रॉप्स होते हैं और ऐसे एनिमल जो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, इसके केयर और इसके स्टडी को हम जो है एग्रीकल्चर में हम डिस्कस करते हैं। तो एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो प्लांट्स जो क्रॉप्स होते हैं लाइक वीट होता है, राइस होता है, कॉर्न होता है वगैरह, जो इसकी बेहतरी के लिए काम करते हैं, इसके जीन्स को छेड़ते हैं, इसके जीन्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ लाते हैं जो ज़्यादा पैदावार प्रोड्यूस करते हैं और ऐसे क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं जो बीमारी के खिलाफ मुज़ाहिमत रखता हो। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो एनिमल्स होते हैं लाइक बफेलो होता है, काऊ होता है वगैरह वगैरह, जो हमें फूड देते हैं, इसको बेहतरी के लिए वो काम करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो यूनिवर्सिटियाँ है जो एग्रीकल्चर के कोर्स को ऑफर करते हैं। इसी तरह इस फील्ड को कब अडॉप्ट किया जाता है, जब आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी के अंदर करते हैं, जब आप बायोलॉजी के अंदर एपीसी करते हैं, तो इसके बाद एक स्टूडेंट इस कैरियर को अडॉप्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक है वो है एनिमल हस्बेंड्री। सो एनिमल हस्बेंड्री जो है वो भी एक एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है जिसके अंदर हम जो केयर करते हैं और ब्रीडिंग करते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, जो ऐसे एनिमल जिसको हम पालते हैं, तो इसके अंदर जो इसकी केयर होती है, इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की देखभाल होती है। उस तरह ब्रीडिंग हम इसके किसे कहते हैं, नस्ल कशी को हम कहते हैं कि इसके नस्ल को हम बढ़ाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैटल्स होते हैं, शीप होते हैं वगैरह, ऐसे एनिमल्स है जो इसके मुख्तलिफ़ टेक्निक्स होते हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं, इसकी केयर करते हैं, उसकी ब्रीडिंग करते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री का जो प्रोफेशन है वो इसको आप कभी अडॉप्ट कर सकते हैं, जब आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन करते हैं, यानी एपीसी करते हैं बायोलॉजी के अंदर, तो इसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं इस फील्ड को। नेक्स्ट हमारे साथ जो फील्ड है वो हॉर्टिकल्चर है। तो हॉर्टिकल्चर का जो मतलब है, तो इट डील विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। जो गार्डनिंग होते हैं, बागबानी होती है, तो इसके आर्ट को हम इसके फ़न को हम हॉर्टिकल्चर का नाम देते हैं। तो हॉर्टिकल्चर असल में क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ होती है जो प्लांट्स की, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं या फ्रूट प्लांट्स जो होते हैं, इसकी बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स अब किसे कहते हैं, वो प्लांट्स जिसको हम अपने घरों में लगाते हैं, गार्डन्स के अंदर जो नुमाइशी पौधे होते हैं जिसको हम नुमाइश के लिए रखते हैं, इसको हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं। दूसरा जो प्लांट्स होते हैं वो फ्रूट प्लांट्स होती है, दोज प्लांट विच गिव अस फूड, फ्रूट इज़ कॉल्ड फ्रूट प्लांट्स। तो इसके बेटरमेंट के लिए जो हम काम करते हैं इसके अंदर। इसी तरह इस प्रोफेशन को भी एपीसी के बाद एक स्टूडेंट एडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ जो एजुकेशन जो फील्ड है तो ये वो फार्मिंग है। तो फार्मिंग के अंदर जो इसकी डेवलपमेंट होती है और मेंटेनेंस होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म्स होती है, लाइक डेयरी फार्म्स होती है, पोल्ट्री फार्म्स होती है। तो इसके अंदर जो एनिमल की जो ब्रीडिंग होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ इसके ऊपर इस्तेमाल होती है, जिसके ताकि जो एनिमल्स है वो हमें बेहतर तौर पर हमें पैदावार दे। लाइक डेयरी फार्म्स होते हैं, तो इसके अंदर हम जो काउज़ होते हैं, बफेलोज़ होते हैं, तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्नोलॉजी इस पर अप्लाई करते हैं ताकि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन हमारे लिए दे और मार्केट के अंदर इसकी तादाद को बढ़ाया जा सके और किसी न तरीके से हमें पहुंचाया जा सके। इसी तरह जो
पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, इसके अंदर हम चिकन्स मुर्गियों को पालते हैं, तो मुर्गियों को अच्छे तरीके से वो ग्रो करते हैं। ऐसी मुर्गियों को ग्रो करते हैं मुख्तलिफ टेक्निक्स के अंदर, जो ज़्यादा पैदावार दे, ज़्यादा मीट हमें दे, ज़्यादा हमें एग्स दे। तो ऐसी वेराइटीज़ को हम ग्रो करते हैं फार्मिंग पोल्ट्री फार्म्स के अंदर। इसी तरह जो फ्रूट फार्म्स होते हैं, इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं, इसको हम ग्रो करते हैं। इस प्लांट्स को हम ऐसे प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं जो हमें ज़्यादा पैदावार देती है, और वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक बैक्टीरिया होते हैं, पंजायो होते हैं, इसके खिलाफ इसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है कि उस बीमारियों के, इनके जो बीमारियाँ होती है, इसके खिलाफ इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, तो वो तब हमें एक अच्छा पैदावार दे सकती है। तो इस किस्म के प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं, इसकी मेंटेनिंग करते हैं हमें। अच्छा, इस एग्रीकल्चर की जो फील्ड है वो भी हम एडॉप्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो बैचलर करते हैं, मास्टर करते हैं, और एपीसी के बाद भी इस फील्ड को एडॉप्ट किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की यूनिवर्सिटीज़ है जो एग्रीकल्चर के में बैचलर मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो 7 नंबर पर हमारे साथ जो है वो फॉरेस्ट्री है। तो फॉरेस्ट्री के का जो लफ्ज़ है वो फॉरेस्ट से निकला है। फॉरेस्ट हम जंगलात को कहते हैं, और तो इसके अंदर एक प्रोफेशनल जो होता है वो क्या करते हैं, जो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं, जो कुदरती जंगलात होते हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हो ख़ास इलाकों पे ग्रो होती है, तो इसको हम लुक आफ्टर करते हैं, इसकी हम देखभाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की देखभाल करती है। और अच्छा, इसका फॉरेस्ट का जो एक दूसरा काम होता है वो गवर्नमेंट को एडवाइस देने के कहाँ कहाँ पर जो है वो कहाँ की ज़मीन जो है जंगलात के लिए सूटेबल है, कहाँ पे जंगलात लगानी है, कहाँ पे जो है इसकी बेटर ग्रोथ होती है। तो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के यूनिवर्सिटीज़ है जो एक कोर्स ऑफ़र करती है फॉरेस्ट्री में, और इसको फील्ड को हम कभी अडॉप्ट कर सकते हैं जब आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी में करते हैं, या बैचलर लेवल ज़ूलॉजी और बॉटनी के अंदर जब आप बैचलर करते हैं, तो इसको आप एडॉप्ट कर सकते हैं इस प्रोफेशन के अंदर। तो स्टूडेंट्स तो अच्छा, 8 नंबर पर हमारे साथ जो आता है वो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट फील्ड है जो बायोलॉजी के अंदर, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का लफ्ज़ 2 वर्ड्स से निकला है। एक नंबर है बायो और दूसरा जो है वो है टेक्नोलॉजी। तो बायो का मतलब है लाइफ है, टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना, जो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए यूज़ करना मुख्तलिफ़ किस्म के। तो बायोलॉजी को हम कुछ इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि बायोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑर्गेनिज्म और सिस्टम टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स इंटेंडेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोसेस होती हैं, या जो ऑर्गेनिज़म होती है, ऐसे सिस्टम को हम इस्तेमाल करते हैं कि वो हमारे साथ ऐसे प्रोडक्ट्स है कि वो जो ह्यूमन की लाइफ को इसको इम्प्रूव किया जा सके। तो इसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म की यूज़ करते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म को इंसानों के बहबूद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ब्रीड प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके अंदर तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हम यूज़ करते हैं, इसको हम ईस्ट कहते हैं। तो ईस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जिसको हम ब्रीड प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म लाइक बैक्टीरिया है वगैरह, तो इसको भी हम यूज़फुल मैनर में हम इस्तेमाल करते हैं, और बहुत फ़वाइद है इसके। तो इसको हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये जो बायोलॉजी के फील्ड में लेटेस्ट जो आखिरी प्रोफेशन है जो अभी इंट्रोड्यूस हुई है, ये लेटेस्ट प्रोफेशन है बायोलॉजी के अंदर। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं यूज़फुल जो प्रोडक्ट्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म के ज़रिए, जो यूज़फुल प्रोडक्ट हम इसके ऊपर वर्क करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के यूनिवर्सिटीज़ है जो बायोटेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ ऑफ़र कर सकते हैं, और जो अच्छा, अब हम इस फील्ड को एडॉप्ट
कब कर सकते हो। एक स्टूडेंट जो है तो हाई सेकेंडरी एजुकेशन एपीएससी करते हैं बायोलॉजी के अंदर, तो आगे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, इसके अंदर एडमिशन करके वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वो बैचलर करते हैं। और इसी तरह अगर आप जो है बॉटनी और ज़ूलॉजी में आप बैचलर करते हो तो भी इस प्रोफेशन में आप जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा जो टॉपिक, ये बायोलॉजी के अंदर कौन से प्रोफेशंस और कैरियर्स होते हैं, तो वो आज हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम स्टडी करेंगे कि जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे इसका बायोलॉजी के अंदर क्या रोल है, इसके अंदर बायोलॉजी के क्या खिदमत है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें पढ़ेंगे। So thanks for watching. If you learn something from our video, then like our video. Also share our video with your friends and different type of groups, and ask your question in comment box, and also subscribe our channel to receive our latest videos. So thanks for watching and bye.